कि अब भाई एग्जाम वाला मंथ आने स्टार्ट हो गए। सच बताना 2 साल आपने मक्कारी की है। बहुत ही कम ऐसे डमी के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। थोड़ा सा स्कूल की साइड से प्रेशर आएगा, घर पर फोन आएगा, आपके घर वाले पैनिक करेंगे और वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा आप पे। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमारा प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं अपने प्री बोर्ड की तैयारी करूं या मॉडर्न फिजिक्स पढूं, ये इशू आने वाला है। ठीक है, ये इशू हमारे पास आने वाला है। जब मॉडर्न फिजिक्स चल रही होगी तब आप प्री बोर्ड्स की टेंशन आपके अंदर डेवलप हो रही होगी। और लिटरली मैं बता रहा हूं, अभी जो बच्चे प्री बोर्ड्स के लिए हटना स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, लिटरली बता रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स आपकी कभी नहीं सुधरेगी। आपके अंदर से जो डर बैठ जाएगा कि यार वो कैसे करना था, क्या करना था, वो डर आपका हमेशा कांस्टेंट बन जाएगा। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है 100 से ज्यादा क्वेश्चंस है, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, और अच्छा खासा वेटेज है। आपका 11th का जो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक है उसका जितना वेटेज है अप्रोक्सीमेटली मॉडर्न फिजिक्स आसानी से संभाल ले जाता है। बिलीव मी, थोड़ा सा समय है, आप अपने टाइम को बेटा प्लीज मिसमैनेज मत करिएगा। अगर आपको प्री बोर्ड्स की अपनी टेंशन है तो दिन में 3 घंटा आप कहीं से भी निकाल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के डेरिवेशन, फिजिक्स में तो खासकर डेरिवेशन, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे। मान लीजिए मेरी बात, जो हम लोग करते हैं इतने सारे क्वेश्चंस, उस तरीके का पेपर नहीं आता है। आपकी थ्योरी कितनी अच्छी तैयार है उस पर डिपेंड करता है आपका फिजिक्स का, और आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, किस तरीके से डिराइव कर रहे हैं, किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब मैटर करेंगी। ठीक है, जो 10वीं क्लास के बाद अब आपको उस चीजों पर फोकस करना है। आपको याद करना है कि 10वीं क्लास के बोर्ड्स में जब आप जा रहे थे आपको क्या क्या चीजें सिखाई गई थी, कि कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे डायग्राम बनाना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो उसके लेबलिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें जो आपको 10वीं में सिखाई गई हैं वही सारी चीजें यहां पर भी आपके वैलिड है। बस कुछ दिन का समय, 15-20 दिन का समय आपको निकाल के मॉडर्न फिजिक्स और प्री बोर्ड्स के लिए आपको तैयार करना है। मैं अब डमी वाले बच्चों का दर्द समझ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने साल में इतने सारे डमी बच्चे देखे हैं। ठीक है, अब उनका असली दर्द निकलता है। जो आपने 2 साल, सच बताना 2 साल आपने मक्कारी की है। बहुत ही कम ऐसे डमी के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। लिटरली बता रहा हूं, अगर एक डमी के स्टूडेंट का बैकलॉग है ना तो यह पाप है। लिटरली बता रहा हूं, पाप है। ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर स्कूल गोइंग होंगे और उन्होंने 2 साल रोया होगा कि सर मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो करते आए होंगे ना तो अब आपके अंदर डिसिप्लिन है, सुबह उठने का, तैयार होने का, क्लास को अटेंड करने का, पेशेंस है, नोटबुक आपने बनाई है, प्रैक्टिकल्स आपने बनाए हैं, तो आपको वाइवा देने को बहुत सारी चीजें आपको ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी मिली है स्कूल जाने की वजह से। ठीक है, अगर आपका समय खराब हुआ है स्कूल में कुछ, तो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, अब वो सोच का नजरिया है कि आप किस चीज को देख रहे हैं। अब डमी वाले बच्चों जितने भी है ना, उनका सारा कंसंट्रेशन आखिरी में पता क्या पे आ जाता है, वो भली अब देखना डमी में 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक प्रॉपर सीरियस और एक प्रॉपर जिन्होंने सिर्फ बहाना लिया उसको। ठीक है, कि हम रात को पढ़ेंगे, हम दोपहर में पढ़ेंगे, सोने का स्लीप पैटर्न खराब कर रखा है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मैं टच नहीं करना चाहता। लेकिन अब जिनका हल्का सा भी खराब है ना, उनका सारा कंपटीशन साइड होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे 2 साल में ढंग से रिटन टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिए। भले आपकी तैयारी जो भी हो, अब वो डेंट मारती है यहां पर प्री बोर्ड्स के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अब आपको प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए तो कलम चलानी है, आपने लिख के ही नहीं देखा। आपका लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग, स्पीड, ये सारी चीजें जा चुकी है। 1.5-2 साल का आपका प्रैक्टिस खत्म हो गया। अब आपको अपने जेई मेंस या फिर कॉम्पिटिटिव को थोड़ा सा साइड रख के तैयारी करनी पड़ती है। इस टाइम पर जो स्कूल वाला होता है और जिसने अभी तक मैनेज किया होता है वो यहां पर आगे निकलता है। डमी, अब कईयों का मानना है डमी इज बेस्ट, कईयों का मानना है स्कूल गोइंग इज बेस्ट। जो आपको सही लगे। ये कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई उसके लिए है जिसको लग रहा है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिसको करना होता है वो स्कूल से भी करता है और जिसको करना होता है वो डमी से भी करता है। ठीक है, बात वही है, जो पढ़ना चाहता है उसके लिए कोई भी रास्ता अगर आपके सामने रख दोगे तो वो पढ़ के ले जाएगा। तो सारे बच्चों को बता रहा हूं 75% अटेंडेंस मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हर जगह, और इससे कई बच्चे परेशान होते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए। आपको हो सकता है स्कूल वाले लास्ट में 10-12 दिन के लिए और बुलाएं कि भैया आप आइए, तब हम आपके अटेंडेंस को मैनेज आउट करेंगे। ठीक है, वो 10-12 दिन अभी आपको और सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। अब जब आपने छुट्टी ली थी, अगर आपने वहां पे काम चोरी करी, तो अब देखिए आपको कितना बड़ा लास्ट मोमेंट पर आपको रोका जाएगा। और ये आपका, वही मैं कह रहा हूं, ये आपके कर्म है। ठीक है, ये आपके कर्म है। अगर आपने वो दिन जो छुट्टी ली थी वो सही में यूटिलाइज करी थी, तो ये 10 दिन जाकर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खाली टाइम में भी स्कूल में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्कूल की साइड से प्रेशर आएगा, घर पर फोन आएगा, आपके घर वाले पैनिक करेंगे और वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा आप पे ऊपर। ठीक है, अब मैनेज करिएगा।